नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2023 में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान का सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर आप इस राजयोग के दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, शेयर में, गोल्ड में, एफडी में निवेश करना हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, इंटरव्यू में जाना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप गज केसरी राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता के और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है। राशि के स्वामी के मित्र देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं से गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य भाव में गोचर करता है तो भाग्य को असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। भाग्य पूरी तरह से साथ देता है और जुलाई 2023 में गुरु आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आप जो भी कार्य करेंगे पूरी तरह से सफलता आपको मिलेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। 7 जुलाई से और जुलाई माह में, पूरे माह में शुक्र आपके लग्न में गोचर करेंगे। अब लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व। लग्न भाव आपको ही रिप्रेजेंट करता है। लग्न में शुक्र का गोचर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अब यहाँ पर शुक्र दशम के स्वामी होकर के आपके लग्न में हैं, तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या थी तो वो आप अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के बल पर ही उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और चूँकि शुक्र पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, पराक्रम भाव जो होता है
ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है, टूर एंड ट्रेवल्स का भी होता है। तो अगर आप नौकरी में हैं तो जुलाई में आपके लिए यात्राओं का योग भी बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। और शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का गोचर। बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, शुक्र के परम मित्र हैं। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है जो कि धन का नक्षत्र है। तो जुलाई का महीना आपकी इनकम ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी आय में वृद्धि होगी और धन प्राप्ति के साथ साथ धन का संचय भी होगा, निवेश भी करेंगे आप। ये तो ग्रह स्थिति रही। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। देखिए, देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जब भी चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा, लग्न भाव में होगा, तीसरे भाव में होगा और पंचम में होगा तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और शुक्र सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा उस समय शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन डेट्स में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। देखिए, जो पहली डेट है वो है 2 जुलाई। 2 जुलाई को बाद दोपहर 1:18 से और 4 जुलाई 2:58 तक बाद दोपहर 2:58 PM चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा और गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर गोचर करते हुए चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पर पड़ेगी तो भाग्य का और पंचम भाव का सीधा संबंध बन रहा है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, शेयर मार्केट का, लॉटरी का और मनोरंजन का, गेम्स, स्पोर्ट्स का विचार किया जाता है पंचम भाव से। छात्रों के लिए 2 जुलाई से 4 जुलाई का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चंद्रमा अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने से चूँकि पंचम भाव लव रोमांस का भी होता है तो आपके प्रेम संबंधों में एक नई दिशा, एक नई गति देखने को मिलेगी। और अपने रिलेशंस को अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में अगर आप इस दिशा में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
6 जुलाई बाद दोपहर 1:38 PM से लेकर के और 8 जुलाई 2:58 PM तक चंद्रमा का गोचर होगा कुंभ राशि में और सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि 6 जुलाई को चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन शुक्र का गोचर सप्तम में 7 जुलाई को होगा। तो 7 और 8 जुलाई को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। विवाह से संबंधित रिश्तों को फाइनलाइज करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर होगा, खुशियां लौटेंगी। किसी तरह की कलह की स्थिति थी, कोई गलत फहमी थी, वो दूर होगी, क्योंकि शुक्र बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं और चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा अत्यंत शीतल ग्रह हैं, तो चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से जब आप शांत मन से बैठ करके विचार करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, किसी भी तरह का तनाव हो वो अपने आप दूर हो जाएगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और व्यापारियों के लिए भी शुक्र का ये दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना व्यापार से धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को व्यक्त करता है। धन के कारक हैं शुक्र और सप्तम भाव है व्यापार, तो अचानक से आपको अपने व्यापार में धन लाभ का योग बनेगा। और अगर आप अपनी डेली इनकम को बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा कार्य शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेली सेल परचेज का काम है, रिटेल डीलर का काम है, कोई आपकी छोटी सी दुकान है जिससे आप डेली सेल परचेज करते हैं, ग्रोसरी शॉप है, तो ऐसी स्थिति में आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। और इसके बाद की जो डेट है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई को शाम 6:59 से लेकर के और 12 जुलाई 1:58 तक चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा। गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि आपको इस समय भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलेगा और आपके जो भी अधूरे काम हैं वो आप पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं और वो काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपको अपने पिता और अपने गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए या तो विदेश जा सकते हैं, चूँकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और इसके अलावा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा चले जाएं पढ़ने के लिए। आप यूपी में हैं, दिल्ली के अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाता है तो वो विदेश माना जाएगा। आप महाराष्ट्र, चेन्नई या बेंगलोर में एडमिशन लेते हैं, वो विदेश माना जाएगा। तो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए 10 जून से 12 जून का जो समय है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके बाद का जो अगली डेट है वो है 20 जुलाई। प्रातः 10:55 से और 22 जुलाई
रात्रि 11:42 तक चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये जो समय है 20 से 22 जुलाई का, इसमें लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। अब लग्न भाव तो आपको ही प्रदर्शित करता है, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों से जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, उस भाव को बल प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि पड़ने से ईश्वरी कृपा की बरसात भी आप पर होती है, दैवी सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर है तो आप उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको इस समय मिलेगा। 20 जुलाई के बाद की जो डेट है वो है 25 जुलाई। 25 जुलाई को प्रातः 11:12 से और 27 जुलाई रात्रि 7:28 तक चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। कुंडली के पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ ये जो समय है 25 से 27 जुलाई का, इसमें आपको भाग्य का और अपने पराक्रम पुरुषार्थ का दोनों का साथ प्राप्त होगा। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन बिजनेस का होता है। और चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई व्यापार करना चाहते हैं, अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 25 से 27 जुलाई का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़ करके आप भी कोई भी कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं पर जाना चाहते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त है और आपको तीर्थ यात्रा पर तो जाना ही चाहिए। अगली डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई को रात्रि 11:34 से और 31 जुलाई तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा। गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने शुरू में आपको बताया है। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना अत्यंत श्रेष्ठ और लाभ देने वाला होगा। जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, आप उन डेट्स में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। करके देखिए, सकारात्मक फल मिले तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको
गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।